नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि कर्ण कैसे पिछले जन्म में दंभोदभव एक पूरी तरह से राक्षस बन गया था। वह हर प्राणी, हर मनुष्य, हर जीव जंतुओं को परेशान करने लग गया था। सभी भगवान से यही दुआ करते थे कि इसकी मृत्यु हो जाए कैसे भी करके। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पहले पार्ट का लिंक दिया हुआ है, तो उसको जाके देखें, तभी आप दूसरे पार्ट को समझ पाओगे। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि दंभोदभव राक्षस का अंत कैसे हुआ। एक तरफ तो इसका अत्याचार चल ही रहा था। एक तरफ जो राजा दक्ष थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मूर्ति। मूर्ति की शादी भगवान ब्रह्मा के एक मानस पुत्र के साथ हुई। और जब मूर्ति की शादी हुई तो उसने देखा कि पृथ्वी पर तो ये बहुत ही गलत हो रहा है और ये राक्षस तो लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता के साथ अत्याचार कर रहा है। जिसको 1000 कवच मिलने के बाद, जिसका नाम अब असहर्षा कवच हो चुका था, क्योंकि उसके शरीर में 1000 कवच थे, तो मूर्ति ने ठान लिया कि अब इसका अंत तो होना जो बहुत जरूरी है, नहीं तो धरती माता को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचेगा आने वाले समय में। तो वो भगवान विष्णु की तपस्या में लग गई। आखिरकार वह दिन आ ही गया और भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दे दिए। और भगवान ने कहा कि मैं बहुत ही भली भांति तरह से जानता हूँ कि तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो। बताओ, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मूर्ति ने कहा कि जो सहस्रा कवच हैं उसकी मृत्यु हो जाए। तो भगवान ने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, मगर एक बात जान लीजिए, मैं आपको वरदान देता हूँ कि उसकी मृत्यु के लिए केवल आप ही जिम्मेदार रहेगी, यानी केवल आपकी वजह से उसका वध होगा। यह कहकर भगवान विष्णु अपने स्थान पर चले गए। मूर्ति यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। कुछ सालों बाद मूर्ति के 2 जुड़वा बेटे हुए, नर और नारायण। माना जाता था कि नर और नारायण भले ही 2 शरीर थे, लेकिन उनकी आत्माएं दोनों की एक ही थी। दोनों में से जो कुछ भी सोचता था उसको दूसरा पूरा करता था। जैसे कि नर जो कुछ भी सोचते थे उसको नारायण पूरा करते थे, और नारायण जो कुछ भी सोचते थे उसको नर पूरा करते थे। जिसे देखकर सब लोग यही कहते थे कि दोनों अटूट हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों को अलग करना असंभव है। एक समय की बात है जब ये दोनों बद्रीनाथ में पूजा पाठ कर रहे थे। ये दोनों भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उस समय सहस्रा कवच वहां आ पहुंचा और बिना मतलब के लोगों के ऊपर, जानवरों के ऊपर अत्याचार करने लगा, बिना मतलब के उन्हें मारने लगा। यह बात देखकर नर और नारायण को पता चली। उसमें से जो नारायण थे वहां से उठकर चले गए। नर तपस्या में लीन थे। नारायण ने देखा कि यह तो बहुत गलत हो रहा है और बहुत ही गलत तरीके से आतंक मचा रहा है, इसे रोकने के लिए जाता हूँ। तो नारायण ने सीधे सीधे युद्ध के लिए सहस्रा कवच को ललकार दिया। उस राक्षस ने देखा कि यह कौन है। मुझे वरदान मिलने के बाद पहली बार सहस्रा कवच की आंखों में डर दिखाई दिया। नारायण और सहस्रा कवच के बीच 1000 साल तक कड़ा युद्ध चलता रहा और आखिरकार वो समय आ ही गया जब उसका पहला कवच नारायण निकालने वाले थे। युद्ध होते होते नारायण ने उसका पहला कवच खींचा और जैसे ही पहला कवच बाहर निकाला वैसे ही नारायण की मृत्यु हो गई। उधर नर पिछले 1000 वर्षों से भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके मृत्यु संजीव की विद्या प्राप्त कर चुके थे। इधर नर उठे और नारायण को तुरंत अपनी विद्या से जीवित किया और नर ने युद्ध करना शुरू कर दिया और नारायण नर की जगह तपस्या में लीन हो गए। अब नर का युद्ध राक्षस के साथ चलता रहा 1000 वर्ष। फिर जैसे ही हुए उन्होंने दूसरा कवच निकाला और दूसरा कवच निकालते ही नर की मृत्यु हो गई। उधर दूसरी तरफ तब से नारायण भगवान शिव की आराधना कर रहे थे और इन्हें भी मृत्यु संजीवनी की विद्या थी जो प्राप्त हो चुकी थी। तो नारायण आए और नर को जिंदा किया और नारायण ने फिर से युद्ध करना शुरू कर दिया। उन्होंने तीसरा कवच भी निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। नर तपस्या से उठे और अपने भाई को जीवित किया और उनके भाई वापस तपस्या में जाकर बैठ गए
और इधर फिर से नर से लड़ाई शुरू कर दी। ऐसे करते करते दोनों ने मिलकर 999 कवच उखाड़ दिए। अब एक ही कवच बचा था। सहस्रार कवच अब घबरा गया। सचमुच में ऐसा भगवान विष्णु के वरदान के कारण ही हुआ था। नर और नारायण की आत्मा एक ही थी, पर शरीर दो थे। दोनों की मृत्यु एक दूसरे के बिना निश्चित ही नहीं थी। वह समझ गया कि ऐसे तो मैं जीत ही नहीं पाऊंगा। अब केवल सूर्य देव जी ही मुझे इनसे बचा सकते हैं। और वो वहां से भागते हुए तुरंत सूर्य देव के पास पहुंचा और सूर्य देव जी की शरण ले ली। सूर्य देव भगवान जी जो कि बहुत ही दयालु थे, उन्होंने कहा कि यह मेरा भक्त है, इस तरह से मेरी शरण ले रहा है। तो सूर्य देव ने उस राक्षस को अपने अंदर समा लिया। नर और नारायण को जब यह बात पता चली तो सूर्य देव ने एक राक्षस को अपने अंदर समा लिया है, तो उनको बहुत बुरा लगा। पहले तो वो बोले कि राक्षस हमें लौटा दीजिए, उसका अंत होना बहुत जरूरी है पृथ्वी की भलाई के लिए। तो भगवान सूर्य ने बोला कि इस तरह मैं अपनी शरण में आए हुए हैं, मैं ऐसे मौत के मुंह में नहीं दे सकता। तो भगवान सूर्य ने बोला कि इस तरह मैं अपनी शरण में आए हुए को मैं ऐसे मौत के मुंह में नहीं दे सकता, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो नर और नारायण दोनों ने क्रोध में आकर भगवान सूर्य को जिस समय उनके अंदर राक्षस था उसी समय श्राप दिया। इसी गलती के कारण हम आपको श्राप देते हैं कि आपका जन्म इंसान के रूप में होगा। अब जैसे ही नर और नारायण भगवान सूर्य को श्राप दिया, वैसे ही एक युग का अंत हो गया था। इधर श्राप मिला था जब राक्षस भगवान सूर्य के अंदर ही समाया हुआ था। भगवान सूर्य का जन्म हुआ किसके रूप में? सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में, जो कि भगवान सूर्य का ही एक अंश था। यही कारण से कर्ण के पास बचपन से, मतलब जब वह पैदा हुआ था तब से ये कवच उसके शरीर में था। यह कवच वही राक्षस का था जो नर और नारायण से लड़ाई करते हुए उसने अपने पास बचाया था। बाकी 999 कवच तो पिछले जन्म में नर और नारायण ने ही काट लिए थे। पिछले जन्म में एक कवच जो बचा हुआ था और उस समय भगवान सूर्य के अंदर प्रवेश कर लिया था और भगवान सूर्य को उसी समय पर श्राप मिला और वे इंसान के रूप में जन्म लिए। कर्ण का जब जन्म हुआ तो तब कर्ण के अंदर दो लोगों के अंश थे, एक राक्षस वही सहस्रार कवच और दूसरा भगवान सूर्य। सूर्य भगवान का अंश होने की वजह से कर्ण इतना बड़ा दानवीर और एक इतना अच्छा इंसान बना, लेकिन कर्ण के अंदर उसी राक्षस का भी अंश था। इस वजह से कर्ण हमेशा गलत के साथ क्रूरता से खड़ा रहा और गलत के साथ मिलकर ही लड़ाई की। और जब अगला जन्म हुआ नर और नारायण का, तो अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण के रूप में नारायण का हुआ। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव से कहकर ब्राह्मण का वेश बनवाकर कवच निकलवा दिया। नारायण की वजह से कर्ण का कवच निकला दिया। और आप लोगों को अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर इंद्रदेव ने कैसे कर्ण से कवच कुंडल दान में मांगे थे। जब कवच निकाला गया तो अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध कर दिया गया और इस प्रकार से सहस्रार कवच तब से लेकर अब तक ही स्थितियों में आखिरकार पूरी तरह से अंत हुआ था। तो यह थी कहानी कर्ण के पिछले जन्म की। अब तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।